अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त अनगिनत मसाइल का सामना है, चाहे वो बिजली बहरान हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, करप्शन हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल मसला क्या है पाकिस्तान का। आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। पेट्रोल पाकिस्तान का असल मसला है, डॉलर पाकिस्तान का असल मसला है, बिजली पाकिस्तान का असल मसला है, या फिर सियासत। आइए शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अंकल ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सियासत मसला है, बिजली मसला है, पेट्रोल मसला है, करप्शन मसला है, क्या मसला है? पाकिस्तान में मसले ही मसले हैं, कुछ नहीं है और कुछ और नहीं है, सिर्फ मसाइल हैं। पहले मसले थे, अब मसाइल बन गए हैं। इसके बाद आगे जाने अल्लाह जाने क्या होगा। ये सारे आप जो मैंने मसाइल अभी गिनवाए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनमें से एक बड़ा मसला नहीं है, सभी मसाइल सभी बहुत बड़े हैं। हाँ। इसका हल यही है कि ये लोग अपने आप को ठीक करें, जो नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बेटे अब ये कहाँ बाहर गए हैं, कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है मरियम नवाज, कहाँ है वो इसहाक डार, कहाँ गए हैं? हुकूमत दे दो आज, ठीक है। मैं तो शायद नवाज शरीफ के साथ वापस आ जाए। मैं तो एक मसला मेरे जहन में है, मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब आएँ, उनको बगैर किसी के प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म बना दे, ताकि और ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो बिल्कुल। ये है कि हम लोग जो है ना पिछे हुए हैं। रोज़मर्रा की सैलरी वाले की फ़ायदा है, उसकी पेंशन वाले की भी फ़ायदा है। जो रोज़ का कमान, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा सबका? ये ठेले लगे हुए हैं, रक्शे वाले हैं, ये कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं। बिजली 2200 यूनिट चले हैं खाली, और बिल आ रहा है 20,000। कौन जिम्मेदार है? 16 वो है इसमें टैक्सेस, जो रेडियो का टैक्सेस जो हम सुन नहीं रहे, चल गए। मियाँ साहब आएंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब आए, उन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 3.5 साल गुजर गए, उसके बाद ये सागदार ने बड़े बड़े दावे किए। हम आज भी वो कशकोल लेकर घूम रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, इनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकता। हमसे कमतर वो है बांग्लादेश। क्या वजह है कि ये मसाइल खत्म होने में नहीं आते? वो इसी वजह से, क्योंकि उनके पेट नहीं भर रहे। आप देखिए, आपको लगता है करप्शन सबसे बड़ी वजह? सब देखे, वो कह रहे हैं, अभी ये निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं हुई, ठीक है। वो ये कहते हैं कोई महंगाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं कोई मिनिस्टर जो है वो फ्री में बिजली और तेल नहीं ले रहा। यार वो इतने सारे दिखा भी रहे हैं। ये क्या नाम था इनका, इफ्तिखार, जो डैम के निसार साकिब साहब, उनको 10 लाख रुपया पेंशन मिल रही है, मेरे नोटिस में है, और उसको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, क्योंकि उसका बच्चे जो है वो सारे अच्छे पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या, हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद आगे नहीं जा पा रहे। क्या वजह? यही वजह कि हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम इसीलिए तकलीफ में हैं सब। आप ये चाहते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो खत्म किए जाएं? बांग्लादेश का क्या हाल है उसके आप करें, कितने अरब तकरीबन वो जो खर्च इनके ऊपर हो रहा है। उनकी मशहद किधर है, बांग्लादेश की हमारी किधर है? करें जरा मुआवजा करें। हम वो हमारे साथ ही निकले, लगा हुए, वो आज फिर भी कॉन्फिडेंट है, और हम वो आके वहाँ पे ही हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अच्छा अली, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या बिजली मसला है, करप्शन मसला है, पेट्रोल मसला है, या फिर सियासत, डॉलर? इनमें से क्या आपको मसला लगता है कि पाकिस्तान का जो सबसे मसला आ रहा है वो ज़्यादातर करप्शन का है। जब से हमने होश संभाला तब से हम यही सुनते आ रहे हैं, वो फलानी पार्टी करप्शन कर रही है, फलानी पार्टी करप्शन कर रही है। तो जब से ये भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जो यहाँ पर जो हमारी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती हमारी। अब इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होगी कि हम बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्ट हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर महंगाई हो रही है। बाहर से माल आ रहा है, यहाँ से जा नहीं रहा बाहर, और जिस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी जो ज़रा मुबादला ज़खायर हैं जो हमारे, वो कम हो गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। प्रोडक्शन खत्म हो गई, प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। और इसका मसला यही है कि हम तुम्हारी जो जितनी भी सियासी पार्टियाँ, फौज को, सबको मिल। अच्छा, करप्शन को हम सिर्फ सियासी पार्टियों के साथ लिंक कर देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो करप्शन है वो सिर्फ सियासी पार्टियों के साथ लिंक्ड है? दूसरा ये कि करप्शन वाले मसले को बुनियाद बनाकर
बिलाशुबा करप्शन है, लेकिन करप्शन को बुनियाद बनाकर एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी लगाती है और आवाम को इस तरह से करके एक इंडल्ज किया जाता है इस किस्म की सियासत। देखिए, अगर किसी कोई पार्टी हुकूमत में आती है वो दूसरी पार्टी को अपनाना वो बनाती है निशाना, ज़्यादातर वो पार्टी। अगर एक हुकूमत आई है वो दूसरी हुकूमत, जो पिछली हुकूमत है जो पिछली चली गई है, उसको वो देती है, ज़्यादातर इल्ज़ाम देती है कि करप्शन का एक बयानिया वो डेवलप इस तरह बिल्कुल ये डेवलप किया जाता है कि वो पिछली आवाम को बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये पेट्रोल हुआ महंगा तो रात को लेने लगी 10,000 का डलवा लो, अगले दिन कोई नहीं डलवाता 10,000 का। क्यों? कि वो पता कि वो 4 दिन गुजरेंगे फिर डलवाना ही पड़ेगा उसी रेट पे। जिस पेट्रोल पंप से अगर तेल ना मिले वो वहाँ बाइकाट होना चाहिए कि यहाँ पे अब तेल नहीं लेना, ताकि उनको पता लगे हमने बंद किया था 2 दिन पहले, हमने महंगा बेचना, अब कोई नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर जाते हैं। हम नहीं सही, हम खुद नहीं सही हैं। ठीक होना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया जब आए हुए। मेरे 2 पखे चल रहे हैं, 16,000 रुपये बिल आए हुए बिजली का। ये देखो मैं रेडी चलाता हूँ, ये हुआ चीनी 200 रुपये किलो हो गई है, क्या करेंगे? तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का असल में मसला क्या है? क्या ये बिजली मसला है, पेट्रोल मसला है, सियासत मसला है? पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, आटा दाल चावल भी महंगे ने। यो ही मसले ने गरीबों के। इंडिया चीज में महंगाई है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है, हम कहाँ हैं? आज़ाद कश्मीर में 1700 रुपये का तोड़ा मिलते हैं 20 किलो का। उन लोगों का जो है इक्का इक्कू ही है, हमारे इधर इक्का इक्कू नहीं है। चूस अवाम को इन लोगों ने चूस लिया, मार दिया गरीब आदमी को। एका किसका नहीं है? मतलब है बाहर नहीं निकलते, अगर सड़कों पे बाहर आ जाएं। लोग एक नहीं है। हाँ जी, बस यही मसला हमारा। बहन मेरी है ये, हम अपने मसले के लिए सड़क पे नहीं आते, एहतजाज नहीं हाँ करते। हाँ इंतजार नहीं करते। क्यों नहीं करते? वोट आवाम इस वक्त पिस रही है। नहीं, इसकी वजह ये 48 के लिए करते हैं कि हम रोज के रोज कमाने वाले हैं। अगर हम जाएंगे तो एक दिन बच्चे कहाँ से खाएंगे? जो करते हैं उनकी सुनी नहीं जा रही। और हम अगर हड़ताल करनी, सही पहिया जाम हो, फिर ये हुकूमत हिले, वरना नहीं। आज इंडिया का पंजाब है, 600 यूनिट फ्री किया हुआ है, और ये हमारा पंजाब है 200 से 1 यूनिट ज़्यादा, ये तो 10,000 बिल बढ़ जाता है। ये कहाँ का कानून है? हम तो मर रहे हैं, रोज पल पल मर रहे हैं। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। भी मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले दिया 85,000 बिल आया आपका। उधर सामने वीडियो दे बेच ये मैं अगर इसको फोकस कर सकूं, ये आप देखें 85,000 बिल जो है, 85,700 कुछ रुपए जो है वो ये बिल है। और आपका घर का 46 यूनिट्स पे, नाज़रीन आप ये देखें कि नीचे 46 यूनिट्स हैं। राज भाई ये दिखाइएगा, 46 यूनिट्स हैं और इस पे 85,751 बिल आया है। अच्छा तो थोड़ी मेरी गल सुन, 2 गल्लां मेरियां। सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत मेरे 1 मिनट, पाकिस्तान की हुकूमत नूं एक टैक्स जरूर लाना चाहिए। वो सारे छड्डदे दुनिया दे। जेड़ा बंदा मरे उन्हें 5 लाख रुपया जेड़ा है ना जनाजे का देना चाहिए। क्यों? कब्रस्तान च दफनाना, और कब्रस्तान नूं टैक्स लगना चाहिए। 5 लाख रुपया नूं टैक्स लगे जेड़ा बंदा मरे। यह गौरमेंट सब तो पहले ये करे, जेड़ा बंदा मरे दुनिया से उसके वास्ते टैक्स लाजमी और कब्रस्तान से देना। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया टैक्स ये गवर्नमेंट। मरने पे नहीं, सांस लेने पे टैक्स लगना चाहिए। नहीं सांस से असं लेना ही लेना, सांस से टैक्स लग जाए, सांस से असं लेना ही लेना। और जो असं मरते हैं तो लाख रुपया कब्रस्तान वाले मांग लेंगे आ, तो 5 लाख रुपया लगना चाहिए टैक्स। ये बेवकूफ़ी आ। इन्हें मरना नहीं, इन्हें जीना नहीं, इन्होंने अपना आप सवारना नहीं। क्यों हुकूमत बेचन दे या? क्यों हर बंदे की कीमत लाई हुई है इन्होंने हर बंदे की कीमत। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बात ठीक है आपकी बजाय है कि बहुत सारे टैक्सेस लग गए हैं, आवाम इस वक्त मुश्किल में है, महंगाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में से पाकिस्तान का असल मसला क्या है? क्या पाकिस्तान का असल मसला सियासत है, करप्शन है, बिजली है, पेट्रोल है, क्या है मसला? मैं किसी चीज़ नहीं जानता।
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਗਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਝੂਟਣ ਦੇ ਆ। ये टैक्स किसे को लेन दे या अवाम को? अवाम ये टैक्स कहाँ से दे? इतना ज़्यादा हर चीज़ पर टैक्स ऑलरेडी पे कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ रही हूँ। हाय साहब, आप नाम बताएं मुझे। सैयद जैन। अच्छा जैन, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? करप्शन है, सियासत है, बिजली है, पेट्रोल है, क्या है असल? ये करप्शन ही है जो मसला। आपको लगता है करप्शन जी, मसला है? ये जो जौन सा कौन लीडर करता है? ये करप्शन, ये जो मुल्क का लीडर आता है वही करप्शन करता है। जो आता है अपना ही सोचता है, हम गरीब आम का कोई भी नहीं सोचता। आपको लगता है कि अवाम करप्शन नहीं करते, सिर्फ हुक्मरान करप्शन? हुक्मरान करते हैं करप्शन, मान बेचारी कैसे कर सकती है? आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं? क्या करते हैं आप? मेरा मेडिसिन का काम है। मेडिसिन का काम है। आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से करते हैं। थोड़े पैसे बढ़ते हैं पर शुक्र है अल्लाह का। यानी कि आपको लगता है कि करप्शन असल मसला है। आप कोई बात करना है? एक भी बंदे का 50,000 रुपये तनख्वाह है और जब महीना आते है उसका 55,000 रुपये खर्चा होता है, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? हम ये सोचते हैं। ये इन लोगों ने पाकिस्तान को भेज दिया है। हवाई अड्डे इन्होंने भेज दिते ने, पुल इन्होंने भेज दिते ने। सिर्फ आवाम जुड़ी है, किसी दिन लाहौर नूं हवाला कर देंगे, उन्होंने अमेरिका दे हवाला कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप आगे आ जाए, ठीक है, वो दूसरों को भी वक्त दें ना आप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? करप्शन मसला है, बिजली मसला है, पेट्रोल मसला है, डॉलर मसला है या सियासत मसला है? क्या आपको लगता है? हमारा तो एक ही मसला है, बस गरीब आदमी की जान निकाल लेनी चाहिए। जिस हाल में भी हो निकाल दें, बस ये मामला है। गरीब आदमी की जान निकाल दें, करंट ला के निकाल दें। वही आदमी पहले ही बोला आदमी कि आटे में कुछ चीज़ डाल के सबको तमाम को ख़त्म किया जाए। ऐसे रोज़ रोज़ आपको लगता है कि हमारा असल मसला गुर्बत है? हाँ, गुर्बत है। सिर्फ के मार रहे हैं हम लोग, बस हर रोज़ ही मार रहे हैं। रोज़ ही जीते हैं, रोज़ ही मरते हैं। सुबह जो बचता है थोड़ा सा भी जहन को सुकून, बच्चे उठते वक्त ही क्या करें? नाश्ता लाएँ, कोई चीज़ लाएँ कहाँ से? पैसा कहाँ से लाएँ? बस ये बात है। तो आपको इस मसले का हल क्या नज़र आता है? क्या आपको लगता है कि सियासतदान ये मसला हल कर सकते हैं? हुकूमत ही कर सकती है हल, क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत इस चीज़ का कर सकती है, हर चीज़ का हल कर सकती है। हुकूमत एक दरख्त के पत्ते पे लिखते हैं ये बच्चा पत्ता 1000 रुपये का बिकना चाहिए, वो दरख्त का पत्ता 1000 रुपये का हो जाएगा। तो गरीब आदमी का खून कहीं अगर नालियों में बह जाए, वो जिंदा ही बह रहा है। हर आदमी जिंदा मर रहा है, हम जिंदा नहीं हैं, हम मरे लोग हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? यूसुफ नाम है मेरा। यूसुफ। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं स्टाम्प फरोश हूँ, कचहरी में होता हूँ। कचहरी में स्टाम्प जो है वो सेल करते हैं, ठीक है, स्टाम्प फरोश हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान का असल मसला क्या लगता है? करप्शन है, बिजली है, पेट्रोल है, सियासत है, डॉलर है या गुर्बत है, बेरोजगारी है? असल मसला आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है करप्शन। ठीक है, आप घर से बच्चे को 100 रुपया दे के भेजते हैं कि ये चीज़ लेके आए, जाके वो 90 रुपये की चीज़ लेके आता है। आपके घर से ही करप्शन शुरू हो रही है। तो अब इससे हिसाब लगा लें, अब एक घर का बच्चा 100 रुपये की चीज़ के पीछे 10 रुपये करप्शन कर रहा है, और तो फिर मुल्क के सियासतदान वहाँ पे क्या करेंगे आप बताएं? यानी आपके ख्याल में ये करप्शन जो है वो हमारी तरबियत में से निकल रही है? हाँ, हमारी तरबियत में से निकल रही है। या आप भी इस चीज़ को जानती हैं, आप अपने किसी ड्राइवर या किसी और बंदे को कुछ लेने के लिए भेजते हैं तो वो उसमें से एंटी लगा के आता है, उसके बगैर वो आपके पास नहीं आएगा। अगर उसने 2000 रुपया किसी ड्राइवर के साथ किसी चीज़ का सौदा तय किया है तो वो आपको आके 2500 बताएगा, 500 तो उसने उधर ही करप्शन कर ली। करप्शन घर से स्टार्ट हो रही है, बस मेरा यही कहना है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि करप्शन हमारा मसला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि गुर्बत इस वक्त बेरोज़गारी और महंगाई जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मज़ीद लोगों की आरा भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नज़दीक पाकिस्तान का असल मसला क्या है। शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यंगस्टर्स हैं हमारे साथ कुछ, उनसे बात करते हैं। आप भी ज़रा इधर आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। अच्छा उस्मान, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? करप्शन है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जैसे अभी लोग कह रहे थे कि बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, क्या मसला है पाकिस्तान में? यही मसला है। देखो, जो भी बैठता है अपनी सीट पे अपना पेट भरने के लिए बैठता, बस वो कहता बस मैं अपनी कोठी कारें बना लूँ, ठीक है ना, अपनी बस जायदाद बनाता है, वो ये देखता बस मेरा सारा कुछ भर गया, ठीक है। यानी आपके नज़दीक हुकूमत ही असल में मसला है? हाँ जी, हुकूमत का ही है और किसका है। अच्छा। खुद देखो ना, कहता मैं पाकिस्तान नया बनाऊंगा, ठीक है ना, पाकिस्तान नया बना नहीं, आप खुद जेल में चला गया, ठीक है ना। देखो ना, ये बात है, पाकिस्तान बनाए बगैर ही जेल जाए। हाँ जी, अभी बनना था पाकिस्तान नया, ठीक है ना, नया बना नहीं, पहले जेल में चला गया। जी अगर नया बन जाता, लग रहा है कि नया पाकिस्तान बन रहा था। नया बन रहा था, कहाँ से नया बन रहा है? जो था वो भी लूट फूट के खा पी गए हैं सब। देखो ना, ये को हम अच्छा तो नहीं है। जो भी सीट पे बैठता कहता बस मैं अपना पेट भर लूँ, ठीक है ना। ठीक है, आपके नज़दीक जो सियासतदान है, हुक्मरान है, वो करप्शन करते हैं और ये हमारे मुल्क का असल मसला है। हमारे साथ कुछ और यंगस्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। नाम क्या आपका? जहांगीर अली। अच्छा जहांगीर, ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का असल मसला क्या है? गरीबी है, गरीब तो मर गया तो हमारा, है आपके नज़दीक हाँ मसला? गुर्बत है। हाँ। ये देख ले सब भाई कैसे हैं, तो को आना चाहिए, वो बेहतर करेगा। अच्छा जी। ये साहब तो कह रहे थे कि जो नया पाकिस्तान जो वो बना रहे थे वो बनाए बगैर ही जेल चले गए और नया पाकिस्तान जो बनना था वो तो बहुत दूर रह गया। ये जोन से हमारा ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये उनके बंदे हैं, ये रल मिल के जो भी इन्होंने किया ये गलत किया, उसने अंदर जाना। तो इसी तरह वो आपको कहेंगे कि वो आप पीटीआई के बंदे हैं? हम पीटीआई के है ही नहीं है, हमने उससे सपोर्ट करना है जिसने हमारा फायदा करना है। और आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो आपका फायदा करेगा? हाँ फायदा। ठीक है जी, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि हम ही चोर हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं। सीधी साफ जी गल, ਅਸੀਂ वोट देने हैं तो ਅਸੀਂ चोर बना देंगे हैं। ਵੱਡੇ चोर ਅਸੀਂ आप हाँ, बस ये मामला है और मामला कोई नहीं है। गुरबत शुरबत कुछ भी नहीं है। पीटीआई चोर है, शेर चोर है, ਜਿਹੜਾ भी चोर है, चोर ਅਸੀਂ आप हाँ। ਅਸੀਂ वोट देवांगे तो उन्होंने खाना है, ਅਸੀਂ वोट नहीं देवांगे उन्होंने कितों खाना है। मेन मसला ये है। आप समझते हैं कि इन लोगों को हम ही लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो हमारा जो उनको चुनना है वो गलत है, हमारा वोट देना गलत है? हमारा वोट देना ही गलत है, क्योंकि हम हक में हैं। हमारा वोट कीमती है। साड़ा वोट है नहीं है कि आई डी कार्ड 1000 रुपये देता है, दिहाड़ी ला के जी वोट देता। हम आवाम ही चोर हैं, बाहर का बंदा कोई चोर नहीं है। ना शेर है, ना पीपल पार्टी है। किसी ना किसी, मुझे ये बताया ना, सियासतदान है तो सियासतदान में किसी ना किसी को तो किसी ने वोट करना है, जिसको जो पसंद होगा वो वोट करेगा। तो फिर आपके नज़दीक वोट किस तरह दिया जाना? जो हालात जा रहे हैं ना, आपके पास 1000 रुपया चला जाए, आप वोट शेर को दे आएंगी या पीटीआई को दे आएंगी? मैं क्यों दूंगी? जाहिर बात है, जो जेब 1000 रुपया आना है तुम भी वोट उन्होंने देना है। दिहाड़ी 1000 रुपए के लिए मैं जो है वो वोट दे दूंगी? जाहिर बात है, देंगी। आप देंगी, क्यों नहीं देंगी? नहीं, आप अपनी बात करें ना, मेरी बात ना करें। नहीं, मैं तो आवाम की बात करूंगा, आप भी आवाम में ही आती हैं। आप भी आवाम में आते हैं फिर? मैं तो कह रहा हूँ मैनू दबो, मैं भी चल जाना। ठीक है। कच्ची बाती है। अलीम खान वहाँ आए हैं, 5-5 हज़ार रुपये फी घर वालों को दे के गए। पूरा कच्ची बाती में ना सारा वोट उनका है। अब पहले वो, हमको ये समझ नहीं आती कि पहले वो पीपल पार्टी में जाते हैं, कोई कुछ फिर आ जाते हैं, वो लौटे हैं और हम आपस में झगड़ के फायरिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। ये पीपल पार्टी के नून लीग में क्यों गया? मसले बड़े हैं जो हम हल नहीं करवा सकते इनसे। काश मेरा बस चले तो मैं सबको बता दूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुल्क में कोई काम नहीं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, सुबह से निकला हूँ, अभी तक मैंने 400-500 रुपया पकड़ा। काम ही नहीं है, काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। पता नहीं मुल्क में क्या बन गया और हर बंदा जो है उसको अपो अपनी पड़ी है। कोई हुक्मरान अच्छा आ ही नहीं रहा। हम दुआ करते हैं कोई अच्छा हुक्मरान आए मुल्क में और इस अवाम का कुछ सोचे आके। आपके नज़दीक जो है वो कारोबार नहीं है, गुर्बत, बेरोज़गारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम आप सलाम। थोड़ा सा इधर आ जाएं। आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में करप्शन है। हुकूमत में करप्शन ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर में सूद आम है, हर बैंक में सूद लेते हैं, कारोबार में ख़त्म हो रहा है और सूद की वजह से और करप्शन की वजह से 75% सूद है और 80% ये करप्शन हो रही है और 10% 15% जो लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो उससे भी काम नहीं करने देते। इस वजह से मुल्क खुशहाल पीछे से जा रहा है। देखो डॉलर ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान की कदर नहीं रही रुपए की, 300 के ऊपर जा रहा है डॉलर। असल में अमीरों से ज़कात लेकर गरीबों को तकसीम की दी जाए ना तो मुल्क खुशहाल हो जाए, तो करप्शन ख़त्म हो जाए। कोई ऐसा इंसान आए अल्लाह का बंदा, कोई करप्शन का जो है कि मुल्क का खैर खार हो, गरीबों का खैर आपके नज़दीक खाली है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में तकसीम? गरीबों में जिसका ज़कात अरबों का कारोबार खरबों का उसके लाखों के ज़कात बनती है ना, ज़कात लेकर गरीबों को तकसीम को जाए, मुल्क में खुशहाली आ जाए। मैं जो गारंटी से कहता हूँ 3 दिन में मुल्क खुशहाल हो सकता है। ज़कात और चैरिटी तो पाकिस्तान जो है वो कोई 6-7वें नंबर पे है पूरी दुनिया में चैरिटी देने में, खैरात देने में। खैरात देने में देता ही नहीं कोई। अगर हुकूमत में ये जिम्मेदारी ले ले कोई, एक सिपाही हो, 2-3 फौजी हो, इसके साथ गरीबों अमीरों से लेकर गरीबों से तकसीम की जाए ना तो मुल्क खुशहाल हो जाता है। मैं जी गारंटी से बात कहता हूँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम क्या आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? क्या करप्शन मसला है, बेरोज़गारी मसला है, बिजली मसला है, पेट्रोल है, सियासत है, गुर्बत है, क्या मसला है? ये बेरोज़गारी का भी मसला है और सियासत का भी मसला है। ठीक है, बेरोज़गारी सबसे पहले ना ये बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और ये ने ना अपनी तरफ से ना बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। ठीक है, ये को जो अच्छा बंदा होता है ना उसको ना ये हुकूमत ना रहने ही नहीं देती। अच्छा, आपके ख्याल में जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने क्या अच्छा काम किया आपके लिए? ये चेयरमैन पीटीआई है ना, इन्होंने मेरे ख्याल में ना 3-4 काम ऐसे किए हैं कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। पहले तो 1 नंबर पे ये बात है कि मैं ना पीछे ये नूली के दौर में ना मैं गया उधर हॉस्पिटल के थाने में गया हूँ ना, किसी का ना सर फटा हुआ है तो मैंने वो देखा तकरीबन आधे घंटे के लिए ना, आधा घंटा उसको पूरा लगा कि उसने ना अंदर वो मलादा कराने के लिए ना आधा घंटा लगा था, तो उतनी देर में उसका खून निकल के ना बुरा हाल हो गया। जो देखने वाले थे वो भी कह रहे थे कि वाकई ये कि मसला ये है कि उन्होंने मतलब आपके ख्याल में पुलिस का सिस्टम उसने ठीक है, पुलिस का सिस्टम ठीक किया या अस्पताल का? अस्पताल में ने ये सिस्टम किया ना कि ने ये अगर किसी को मसला बन गया, अगर कोई ये चोट लगी है तो ठीक है, और तो नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ने ये काम अच्छा किया, मुसाफर खाने जो बनवाए हैं। मैं उधर खुद पिंडी में मैं ज़्यादा कारोबार करता हूँ कि मैं पिंडी में अगर मैं गया था कि किसी बंदे से ना मैंने लेने थे पैसे, मुसाफर खाने ये सेल कार्ड बनवाया। मेरा एक कज़न है उसकी बीवी को अचानक कोई मसला हो गया था, तो उसने मुझे खुद कह रहा कि मैं गया था ये शालीमार हॉस्पिटल के अंदर गया था। तो ये इस तरह के काफ़ी काम है, इस तरह काफ़ी काम है। अंदर है तो देखे कारोबार की सूरत ख़राब है। ठीक है नाज़रीन, लोगों की राय आप के सामने रख रहे हैं, फैसला करना आपका काम है और आपके लिए भी ये सवाल है कि पाकिस्तान का असल मसला आप क्या समझते हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। आप क्या समझते हैं कि क्या करप्शन पाकिस्तान का असल मसला है? सियासतदान जो हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है? सियासत में जो मसाइल हैं वो असल मसला है? ये आटे, बिजली, गैस और का बहरान जो है वो असल मसला है? क्या असल मसला है? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? इफ़त आरिफ। अच्छा इफ़त, ये बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है?
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि भाई हुकूमत को चाहिए जो हमारे साथ मसले दरपेश आ रहे, बिजली का बिल, आवाम बेचारी सड़कों पर आ रही है, उसको हमें चाहिए हम सारे मिलके सड़कों पर आएँ ताकि हमारा जो बिजली के बिल, पेट्रोल, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हम लोग। उस पर कंट्रोल होना चाहिए, वरना आवाम जो है हम कैसे ख़त्म हो रहे हैं, मज़ीद ख़त्म हो जाएंगे। और क्या कह सकता बंदा। यानी ये सारे मसाइल ही आपको जो मैंने अभी मसाइल गिनवाए वो सभी के सभी जो है वो पाकिस्तान के असर में। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब। आपके पास कोई हल है, कोई ये तरीकाकार है कि किस तरीके से हम जो है वो ये इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं, या कौन इसका असल जिम्मेदार है? आसान कर देते हैं। असल जिम्मेदार हम किसी को कहें, नवाज शरीफ किसी को भी नहीं कह सकते हैं, सारे सियासतदान इसके ये लड़ाइयों में, अपनी लड़ाइयों में सब जिम्मेदार हैं। ये लड़ाइयों में हमारा काम ख़राब हो रहा है, ठीक है। इनको चाहिए ये अपनी लड़ाइयों से हटे, हम पे ध्यान दें, हमारे मसले को हल करें, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? जितनी मैंने इतनी लंबी लिस्ट गिनवाई है कि ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, आपको क्या मसला है? जी महंगाई मसला सबसे बड़ा तो महंगाई है। गरीब आवाम है जिनके अपना 10-10, 20-20 हज़ार रुपया वो सैलरी ले रहे हैं, तो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये उनके घरों के बिल हैं, वो कहाँ से ला के देंगे? वो चोरी करेंगे, टाके मारेंगे। उन्होंने लाजमी बात है कि सड़कों पे आना है, सड़कों पे आना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को सड़कों पे आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते भाई? उनके मसाइल इतने के बन गए हुए हैं कि उनके खर्चे पूरे नहीं होते। आना चाहिए, क्यों नहीं आते? ये गलती कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं ना, ये गलती कर रहे हैं। क्यों नहीं आते? वो बेचारे वो डर रहे हैं। किस चीज़ से डर रहे हैं? वहाँ हुकूमत से डर रहे हैं और से डर रहे हैं, और खाने वाले ये लोग ही हैं सारे जो खा रहे हैं। वो अपना पैसा क्यों नहीं लाते? मुल्क में लाएं पैसा अपना। डर के आप अपने मसाइल हल तो नहीं करवा सकते ना। जिन मसाइल से आप गुजर रहे हैं वही इतने ज़्यादा होते जाएंगे, इसी डर खौफ के अंदर रहते हैं। नहीं लगता इस डर को? मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम जब इनके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो भाई वो रात को कोई ना कोई उनके घर पे कर्जा लेने वाला आया होता है, वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। रात को वो घर मसाले लोगों के पैसे पूरे कर रहे होते हैं। तो डर तो इस चीज़ का है कि लोगों के पैसे देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? मैम, ये जो आजकल बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब PTI की हुकूमत थी तो ये मुआहदा IMF के साथ उस वक्त हुआ था, जिसकी एक किस्त मौजूदा हुकूमत और दूसरी निगरान हुकूमत और तीसरी आने वाली हुकूमत को देनी थी। और ये वो मुआहदा है जिसके खिलाफ अपना PTI वर्कर्स ने कहा था कि इसके खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी अदलिया के खिलाफ नहीं जाएगा, अदालतें इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगी। आज जो मौजूदा हुकूमत के दौर में बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या ये इनका कसूर है? नहीं ना। मुआहदे तो करके गए वो, आज भुगत ये रहे हैं, आज भुगत अवाम रही है। क्यों? उन्होंने तो जाना था, जब उनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही तो उन्होंने उनके हवाले किया। आज ये कहते हैं जी वो इलेक्शन करवाए जाएँ। पता है इलेक्शन करवाए जाएंगे तो जहाँ तक अब अगर देखा जाए अपना असम्बलीज़ के अंदर वो अपना वो हुआ था, अपना क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि अपना अगली हुकूमत भी नून लीग की होगी। अगर ऐसा रहा तो बिजली के बिलों में इजाफा होगा, जब क्योंकि हमने IMF से कर्जे लिए हैं, जब तक वो नहीं उतरेंगे मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। और ये 3 एक साथ में हुआ था। एक आने वाली हुकूमत, फिर बताता चलूँ आपको, एक मौजूदा हुकूमत को देनी थी, एक आने वाली हुकूमत और एक निगरान हुकूमत। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। आपको लगता है कि IMF के पास जाना और उनकी शराइत पूरी करना हमारा असल मसला है? देखें, जब तक हम उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे, हमें ना तो वो कर्जा देगी और ना ही वो हमें रिलीफ देगी। अगर हम उनके मुआहदात की पासदारी करेंगे तब भी हमें रिलीफ मिलेगा। और ये आलमी मसला है, ये हमारा मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसले ही मसले हैं, यहाँ पे फ़ायदा तो किसी चीज़ में है ही नहीं। आज किसी भी चीज़ को देख लें आप, ख़ास तौर पे एक अनमैरिड जो इंसान है ना, वो तो अपना अकेला है, वो अपना गुजर बसर कर लेता है। जिनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का कुछ मसला, हर मसला है। मतलब कि किसी भी चीज़ में हमें कोई रिलीफ नहीं है। सबसे बड़ी ये ऑप्शन है, आप देखें
जिस तरह आप लोग निकलते हैं, मेरी सबसे ये गुजारिश है, जितने भी ये बड़े बड़े वुज़रा बैठे हुए हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह आप निकल के ये देखते हो ना, कम से कम आप ये निकल के देखने की कोशिश करो कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, इतने इतने बड़े शी जवान हैं गुर्बत के हाथों मजबूर हो चुके हैं, जो किसी को थप्पड़ मारे ना तो उसको गश पड़े हैं, वो आज अपने आप को खुद नोच रहे हैं। वो इतने मतलब कि खुद अपने आप में अनाम में इतने मर चुके हैं कि ना वो भीख मांग सकते हैं, ना वो किसी से उधार मांग सकते हैं, ना उनका कोई आसरा है। खा उनकी जितनी मर्जी रिच फैमिली से हैं, रिलेटिव जितने मर्जी अमीर हैं, कोई सपोर्टिंग नहीं है, कोई नहीं है। एक वक्त का खाना खा के गुजारा कर रहा है, कोई 2 वक्त का खा के। कोई भी आपके ख्याल में किसी को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है? कोई भी सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, गुर्बत के हाथों खुदकुशी आम हो रही है। गुर्बत की वजह से ये जो कत्लो गारत है ये आम हो रही है, और इसके अलावा चोरी डकैती, मतलब कि जिसके 2 बच्चे बढ़ रहा है। ठीक हो गया, बढ़ रही है। जब जरूरियात पूरी नहीं होगी, गुर्बत में इजाफा होगा तो क्राइम बढ़ेगा। जिसके 2 बच्चे हैं वो भूखे तो नहीं मारेगा ना। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफनान राशिद। अच्छा अफनान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है? मसला यही है कि हमारा कर्जा कैसे उतरेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कर्जा किस तरह उतरेगा? कर्जे में 3 चीज़ें हैं। हुकूमत ने गवर्नमेंट मुलाजिम को गाड़ी महंगी से महंगी दिया, एक ये वापस ली जाए, और पेट्रोल दिया है और यूनिट दिया 3-3 हज़ार। वो हम ही भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, कौन भर रहा है? हम ही भर रहे हैं ना। अगर वो वापस लिया जाए, उसकी हम किस्त उतारे, हमारा कर्जा उतर सकता है। आपको लगता है कि कर्जा हमारा असल मसला है? ठीक है, आपको क्या लगता है कि असल मसला क्या है पाकिस्तान? असल मसला यही है कि हुक्मरान जो होंगे सही हो जाए तो पाकिस्तान में अब 18,000 का बिल आ जाए गरीब बंदे का, ना AC है ना कुछ है, तो उसका क्या हाल हो? किराए का मकान हो 16,000 रुपया, तो उन्हें कहाँ से देना? या DSP जा रहे हो तो 4 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, वो पेट्रोल कौन है? आप देते हैं, मैं देता हूँ। अब टैक्स रेडियो का टैक्स है, ये अलाउ है। ड्राइवर 26,000 बिल आया। ये रेडियो देखें, यूफोन का कार्ड लिया, वो भी धांधली, नीचे कोई और कीमत है, ऊपर 800 रुपया लगाए हैं। ये अगर हम अपने आप को खुद चेंज करेंगे तो हम तरक्की पे हैं। हम क्यों नहीं तरक्की पे? इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने कहा तरक्की 10 बजे बंद हो जाती है ना, यहाँ से 15-15 हज़ार रुपया ले रहे हैं। 15,000 रुपये। इसके कोई सबूत है आपके पास? हैं? सबूत और रात के टाइम आना खो के खुले होंगे, वो सबूत आप दे मिल जाएगा आपको। आप पूछना ये दुकान क्यों खुली हुई है 10 बजे के बाद, आपको पता लग जाएगा। आपको लगता है करप्शन मसला है? ठीक है, ठीक है जी। हमने खुद डाली हुई, जो मुलाजम है ये रज के खा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। लोगों की जो है वो राय मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इस वक्त चूँकि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इसलिए उनके नज़दीक जो है वो गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।